बच्चों क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को FYUP सेमेस्टर 1 2022 से 26 सेशन बोलिए, 22-25 बोलिए, 18-21 का कोई बच्चा हो, 19-22, 20 से 21-24 सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 बेसिकली इन सभी का फॉर्म फिलअप का यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन दिया है। और आप सभी बच्चों ने अपना फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन देखा होगा। आज से आपका फॉर्म फिलअप शुरू है। लिंक देखिए एक्टिवेट हो गया होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपलोडेड मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप अपना कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं यहाँ पर कुछ बातें बताने आया हूँ, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करने चाहिएगा, चाहे आप जिस भी सेशन के। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए, जो बच्चा हमारे पास 18-21 से लेकर जो भी बच्चा 21-24 सेशन का, ठीक है, फिलहाल करेंटली इतना, अभी हमने 22-26 सेशन के छात्रों को छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सही बच्चों का देखिए, जिस भी पेपर में बैक लगा हुआ है, चाहे वो ऑनर्स पेपर है, चाहे जेनरिक पेपर है, या फिर एसी का जो भी पेपर था, जितना पेपर में फेल लगा था उतना ही पेपर में आपको परीक्षा देना पड़ेगा। आप बोलिएगा सर हम फॉर्म किस में फेल थे, कैसे चेक करेंगे? तो सबसे अच्छा बात है भाई, आप अपना आईडी ओपन करके देख लो। अगर आपको मालूम नहीं है कि हम किस पेपर में फेल भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना आईडी ओपन कर लीजिए। आईडी ओपन करने के लिए फॉर्म फिलअप जब ओपन करिएगा तो वहां पे आप जिस पेपर में फेल है वही पेपर फेल आपको दिखाएगा कि हम इस पेपर फेल है, तो आपको वही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप सही बच्चे फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अब बोले सर हम फॉर्म फिलअप कैसे करें, वीडियो तो दीजिए हमें। चिंता मत की, देखिए पहले जिस प्रकार फॉर्म फिलअप होता था उसी प्रकार फॉर्म फिलअप का स्टेटस, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा कि किस प्रकार करना है। आईडी बनाने का आवश्यकता नहीं, पुराना आईडी आपके पास होगा उसी से बना के फिलअप करिए। क्यों नहीं आईडी बना लीजिएगा बताइए, सोचिए। इसलिए पुराना वीडियो देख के फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। 18 बोलिए सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा भाई, 18-21 से लेकर 21-24 तक का जो बच्चा सिलेबस है वो 20-23 सेशन का सिलेबस से करेंटली फॉलो होता है। तो आप इसी सेशन का सिलेबस फॉलो करना, और जो भी पेपर है आपका देखिए बैक बुक लगा हुआ है वो आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 होगा, सेमेस्टर 3 होगा, या सेमेस्टर 5 में अगर बैक लगा हुआ है तो क्लियर करने के बाद देखिए आपके पास अच्छा मौका है, आप इसको देके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले 18-21 से लेकर जो बच्चे 21-24 थे उनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए जो बच्चे हमारे पास 22-25 बोलिए या तो 22-26 बोलिए, दोनों ही सेशन के बच्चे जो अवेलेबल है। ठीक है, 22-25 3 साल करना, 4 साल करना, वो आपकी इच्छा। ठीक है, अब आपसे बच्चों को मालूम होगा आपका सेमेस्टर 1 जब बैक लगा था बहुत सारा सा पेपर था, आपने IRC1 का IRC1 था, आपको बहुत सारा कॉमन कोर्सेज का नाम से पेपर था। अब आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि अभी तो हमारा जो करंटली सेशन चल रहा है 2023-27 सेशन का सिलेबस, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट नाम चेंज हो गया है। मेजर, माइनर, MDC, AEC, BSc, सेक पेपर, इस प्रकार से देखिए नाम चेंजेस हो गया। अब बोलिए सर हम लोग कैसे पता चलेगा कि फॉर्म फिलअप में क्या करना है? भाई फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी बच्चे अपना आईडी ओपन कर लीजिए। आईडी ओपन करने के बाद आपको देखिए जिस भी सब्जेक्ट में वहां पर फेल आपको फॉर्म फिलअप शो करेगा, जिस पेपर में फेल है ना, जिस पेपर में 40% से कम मार्क्स लाए वही पेपर आपको फॉर्म फिलअप आएगा। तो जिस पर से आपका जिस भी बेसिकली जो आप फॉर्म फिलअप करिएगा वहां सब्जेक्ट का जो ऑप्शन रहेगा ना, वहां पे जो सब्जेक्ट दिख रहा है उसको बस आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं 2 पेपर में फेल हूं, 3 पेपर फेल हूं, वही पहला पेपर का आपको आंसर देना पड़ेगा। आपका बच्चा बोलेगा कि सर हम तो फेल थे अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, सर सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया है। कोई बच्चा बोले हम तो हेल्थ वेलनेस में फेल थे, सर हेल्थ वेलनेस में फेल थे, अगर वो आपका ऑप्शन में शो करता है तो वही पेपर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो सिलेबस पे देखिए, वो जो सिलेबस बेसिकली वो आपके पास अवेलेबल है। लेकिन दिक्कत पता क्या है, कोई बच्चा अगर मेजर पेपर में फेल था, कोई बच्चा बोले सर हम IRC में फेल थे, तो हम किस पेपर का देंगे? देखिए यूनिवर्सिटी ने आपके टाइम का जो सिलेबस था वो सिलेबस वेबसाइट से क्या हो चुका है, नो डाउट। अब यूनिवर्सिटी वालों को सबसे पहले तो यहाँ क्लियरफाई करना चाहिए था कि आप 22-26 का सेशन वाला मेजर पेपर माइनर पेपर वाला हिसाब से लीजिएगा या फिर 23-27 वाला लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ने बस फॉर्म फिलअप कर दीजिए, नोटिफिकेशन क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो बताया नहीं बच्चों को। तो देखिए एक बार पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए, उसके बाद अपने अपना कॉलेज जाइए, कॉलेज से क्लियरफाई कीजिए सर हमारा 22-26 सेशन का सिलेबस रहेगा तो हमें ला के दीजिए, क्योंकि हर बच्चा पूरे सिलेबस डाउनलोड कर रखा हो। आप ही बताइए उसका सेशन सिलेबस अलग था, आप पढ़ के जाइएगा इससे, क्योंकि दोनों सेमेस्टर सिलेबस मेजर पेपर का अलग है, IRC पेपर का अलग है, तो फिर बच्चा कैसे पढ़ सकता है? इसलिए एक बार क्लियरफाई कर लीजिएगा सिलेबस को लेकर अपने में संबंधित कि क्या सिलेबस रहने वाला है। बाकी फॉर्म फिलअप कैसे रहेगा, तो जिस प्रकार आपने सेमेस्टर में फॉर्म फिलअप किया था सेम उसी तरह कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको फॉर्म फिलअप करने का तरीका सेम रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा कि किस प्रकार फॉर्म फिलअप किया था। बाकी आप लोग भरते रहिए आराम से बैठे बैठे। तो किस
सब्जेक्ट फेल है 40% चेक कर लीजिएगा। कौन कौन को पेपर आएगा जिसमें फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आएगा वही पेपर आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ देना नहीं पड़ेगा। सेमेस्टर 1 क्लियर कर लीजिएगा आपको इस तरह, ठीक है। तो ये पूरा बात मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म फिलअप किस प्रकार करना है, क्या क्या आपको सब्जेक्ट रखना है। अब आशा करूंगा आपसे बच्चों को डाउट नहीं रहा होगा। बाकी कोई डाउट रहो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, या टेलीग्राम को मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज हमारे जहां पर कुछ पूछना लगा मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।